गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं पेयर ऑफ लाइंस का सेकंड पार्ट, जो कि होता है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई। कल हमने देखा था कि किसी भी दो लाइंस का अगर हम जॉइंट इक्वेशन निकालते हैं तो उसका इक्वेशन होता है u इंटू वी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। आज हम देखने वाले हैं द जॉइंट और कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइंस विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, and that combined equation of line which is passing through origin is a homogeneous equation. So the first of all, what is the meaning of homogeneous equation? तो homogeneous equations इस तरह का equation होता है कि जिसमें हर एक टर्म का जो पावर रहेगा, जो कि उसका डिग्री रहेगा, वो डिग्री रहेगा सेम. The degree of each term of the equation is identical or same. It is called as a homogeneous equation. Let us I give some examples of homogeneous equations are as. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि homogeneous equations में हम देखेंगे x square minus 3xy, ये एक इक्वेशन लिखा है तो ये फर्स्ट टर्म है, द डिग्री इज 2. यहाँ पे x और y का डिग्री का अगर हम एडिशन करते हैं तो 2 हो जाता है, यानी हर एक डिग्री यहाँ पे 2 होती है तो होमोजेनियस इक्वेशन बन गया. इट इज़ अनदर इक्वेशन 5xy माइनस 7y स्क्वायर. x और y ये जो फर्स्ट टर्म है इसकी डिग्री 2 है, 7y स्क्वायर की भी डिग्री 2 है. तो ये होमोजेनियस इक्वेशंस का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है. दैट स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0. दिस इज व्हाट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन. नाउ टुडे वी see here a theorem. It is important theorem that the combined equation of the pair of line passing through origin is a homogeneous equation of degree 2 in x and y. कल हमने देखा था जो दो लाइंस थे जो कि ओरिजिन से नहीं जा रही थी. आज हमें ये देखना है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. इस पे ध्यान देना है, पासिंग थ्रू origin, and that equation is a homogeneous equation of degree 2 in x and y. So let us start the proof. See that students, we consider here the coordinate geometry with the x-axis and y-axis. Let we consider here two lines u which is passing through origin and v is also passing through origin. Consider the two lines passing through origin whose equations are, let us consider here line u whose equation is a1x plus b1y equals to 0, and thus another line v whose equation is a2x plus b2y equals to 0. As we see that it does not contain the constant terms, and that's why these lines are passing through origin. Let us we have the combined equation of pair of lines is u dot v is equals to 0. तो ये होगा हमारा कंबाइंड इक्वेशन. अभी इसमें u क्या है तो a1x प्लस b1y और v है a2x प्लस b2y इक्वल्स टू 0. दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में a1 इंटू a2 एक्स स्क्वायर, a1 b2 xy, देन b1 a2 या फिर a2 b1 लिख सकते हैं हम xy, एंड देन b1 इंटू b2, सो इट इज़ b1 b2 y स्क्वायर इक्वल्स टू 0. यहाँ पे देखेंगे हम कि इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है. सो एक्स वाई गेटिंग कॉमन, वी हैव हियर इक्वेशन इज a1 a2 एक्स स्क्वायर प्लस इसमें कॉमन निकालने के बाद में a1 b2 और a2 b1 एज इट इज़ रहेगा इंटू एक्स वाई प्लस b1 b2 y स्क्वायर इक्वल्स टू 0. नाउ एज वी नो दैट a1 a2 ये दोनों भी क्या है कांस्टेंट है, तो इन कांस्टेंट का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक हमें अलग कांस्टेंट मिलेगा. सो अभी हमें कंसिडर करना है कि a1 इंटू a2 एक दूसरा कांस्टेंट a कंसिडर करेंगे हम, b1 इंटू b2 एक और दूसरा कांस्टेंट कंसिडर करेंगे b, और a1 b2 प्लस b1 a2 ये दोनों की वैल्यू हम कंसिडर करेंगे 2h विच इज़ अनदर कांस्टेंट. एंड दस वी कैन से दैट द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, यहाँ पे अगर हम पुटअप करते हैं इस इक्वेशन में तो ये हो जाएगा a एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा 2hxy और ये बन जाएगा by स्क्वायर. सो दैट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 विच इज़ द होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y, जो कि हमारा थ्योरम है. द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y. ये दो हमने लाइन्स लिए थे, इनका हमने सेपरेट इक्वेशन लिया, इसको हमने ज्वाइन करने के बाद में ये हमारा कंबाइंड इक्वेशन मिला. इसमें हम कंसिडरेशन किए हैं a1 a2 b1 b2 और
2h ये अगर कंसिडरेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, होमोजीनियस इक्वेशन इन डिग्री 2 इन x एंड y. So let us take here the another theorem जो अभी हमने इसमें प्रूव किया था कि दो लाइंस का अगर हम कंबाइंड इक्वेशन निकालते हैं तो वो बन जाता है होमोजीनियस इक्वेशन. अभी इसका रिवर्स है, शो दैट द होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y, जो कि हमने पिछली बार देखा था. ये यहाँ पे हमने देखा था, ये जो इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ये जो इक्वेशन है, शो दैट इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y is a combined equation of pair of lines given that h square minus ab is greater than or equals to 0. तो ये हमारा एक अनदर थ्योरम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आपको लर्न करना ही है. सो इसका अभी हम लिखेंगे प्रूफ. सी दैट द प्रूफ हमने कंसिडर किया है कि यहाँ पे जो गिवन होमोजेनियस इक्वेशन है, द गिवन होमोजीनियस इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ये हमारा गिवन होमोजीनियस इक्वेशन है. तो इसको अभी हमें शो करना है कि इसमें दो सेपरेट लाइन्स है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है. वही हमारा थ्योरम है कि इसमें जो भी होते हैं वो पेयर ऑफ लाइन्स शो करता है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, a 2h और b ये तीनों में से कोई भी एक कोएफिशिएंट को हम कंसिडर करेंगे 0. तो यहाँ पे हम a को भी 0 कंसिडर कर सकते हैं, b को भी 0 कंसिडर कर सकते हैं. आई कंसिडर b एज अ 0. तो कंसिडर b इक्वल्स टू 0. तो अगर b 0 हो गया तो ये कंप्लीट क्वांटिटी 0 हो जाएगी. तो क्या बचेगा फिर, ax स्क्वायर प्लस 2hxy इज इक्वल्स टू 0. हमने b को 0 कंसिडर किया है. अगर हम a को 0 कंसिडर करते तो हमारे पास क्या बचेगा, 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 ये बचेगा हमारे पास. अभी फिलहाल हमने b को 0 कंसिडर किया है. तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, x को हमने कॉमन निकाल लिया. तो रिमेनिंग क्या रहेगा, ax प्लस 2hy, ax प्लस 2hy इक्वल्स टू 0. यहाँ पे दो टर्म का अगर मल्टीप्लीकेशन 0 है सो ऑब्वियसली x इज इक्वल्स टू 0 एंड रिमेनिंग ax प्लस 2hy इक्वल्स टू 0. तो हमें पता है कि x इक्वल्स टू 0 ये होता है y एक्सिस, जो कि एक लाइन होती है. सो इट इज़ वन ऑफ द लाइन and this is also another line where no constant term, means this line is also passing through origin. So that's why after considering b is equals to 0, this equation is a homogeneous equation. This equation remains a pair of lines. Now we have here case 1. अभी हम कंसिडर करते हैं कि कोई भी तीनों में से कोई भी कोएफिशिएंट 0 नहीं है. Means if we consider b is not equals to 0, then what happens? So it is another case 2. So let us we take here consider equation or condition or case 2. Consider here case 2 as, यहाँ पे हम case 2 कंसिडर करते हैं. case 2 में हमें दिया हुआ है कि अगर b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 है, कि अगर b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 है तो हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0. b नॉट इक्वल्स टू 0 है तो हम क्या करेंगे, बस मल्टीप्लाई करेंगे b से बोथ साइड में. b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 सो वी मल्टीप्लाई b बोथ साइड. हमारे पास मिलेगा यहाँ पे, तो हमारे पास मिलेगा यहाँ पे ab इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2hbxy प्लस b स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 0. हमने क्या किया, दोनों साइड में हमने b से मल्टीप्लाई किया. अभी हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है ए बी एक्स स्क्वेयर वाली टर्म को हम राइट हैंड में शिफ्ट करेंगे. तो हमारे पास मिलेगा यहाँ पे b स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 2hbxy इज इक्वल टू, ये अगर टर्म शिफ्ट होती है तो निगेटिव बन जाएगी, माइनस ए बी एक्स स्क्वेयर. नाउ आई ऐड एच स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बोथ साइड, दोनों साइड एच स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर ऐड करने के बाद हमें मिलेगा बी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 2hbxy जो कि हमारी पहली टर्म है. इसमें हमने ऐड किया एच स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में हमने ऐड किया एच स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर और ये वाली टर्म माइनस ए बी एक्स स्क्वेयर एज इट इज. अब यहाँ पे ध्यान देना है, बी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज अ बी वाई होल स्क्वेयर, 2 इंटू बी वाई इंटू एच एक्स, ये भी लिख लिया हमने, एच स्क्वेयर वाई स्क्वेयर यानी एच एक्स का होल स्क्वेयर, और यहाँ में से इसमें से हमने एक्स स्क्वेयर को कॉमन निकाला, इट इज एक्स स्क्वेयर, रिमेनिंग इज एच स्क्वेयर माइनस ए बी. सो
द इक्वेशन बिकम्स, देखो यहाँ पे ये अगर हम कंसिडर करते हैं ए, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सो इट इज़ ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला। यहाँ पे हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला कन्वर्ट किया है, सो इट बिकम्स बी वाई प्लस एच एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर। सी दैट, देन हमने क्या, सी दैट देन हम क्या करते हैं कि ये जो क्वांटिटी है इस क्वांटिटी को हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया है, सो इट इज बी वाई प्लस एच एक्स होल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है ए प्लस बी, इसका रूट लेके स्क्वायर लिया है हमने तो रूट हो गया, तो ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला इज इक्वल्स टू हमारे पास 0 है, यहाँ पे x है यहाँ पे x है, इस फर्स्ट इक्वेशन में से हमने x को कॉमन निकाला है, तो ये बच गया हमारे पास बी वाई प्लस यहाँ से h प्लस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे बी वाई प्लस ये जो भी कांस्टेंट हमें इंटू एक्स, so this is the one line which is passing through origin and this is the another line which is also passing through origin, and we have provided here h square minus ab is greater than 0, so that's why these are the two lines which are passing through origin। so therefore हमने क्या कंसिडर किया है कि यहाँ पे जो भी होमोजेनियस इक्वेशन है दैट इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। यहाँ पे भी हमें 2 लाइंस मिली थी और यहाँ पे भी हमें मिली है 2 लाइंस, दैट इज वाई एवरी होमोजेनियस इक्वेशन इज अ जॉइंट इक्वेशन और कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। थैंक यू स्टूडेंट्स।